यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर ने सेठ से क्या कहा। कहानी बड़ी शानदार होने वाली है और कहानी को पूरा देखने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। परंतु वीडियो पर चलने से पहले मैं मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि किसी शहर में एक बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान सेठ रहता था। सेठ के पैसे की कोई कमी नहीं थी, अनाप शनाप पैसा भरा पड़ा था। परंतु सेठ इतना परोपकारी था कि उसके घर से कभी भी कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटा। जो कोई उससे कुछ मांगता सेठ उसे वही प्रदान करता। किसी भी भिखारी को, किसी भी साधु संत सन्यासी को और किसी भी व्यक्ति को उसने अपने घर से निराश नहीं लौटने दिया। वो हमेशा जन कल्याण के कार्य में लगा रहता था। उसका काम यह था कि जो कोई व्यक्ति उससे कुछ लेने आया हो तो सेठ सहर्ष उसे दे देते थे। बड़े परोपकारी सेठ थे। कोई प्राण आकर मांगे उनसे तो प्राण की मना भी नहीं कर सकते थे। अपने प्राणों को भी वो जन कल्याण में लगा देना चाहते थे। देखिए श्रोताओं, एक समय उस सेठ के आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा पड़ा कि कहीं बरसात बिल्कुल नहीं हुई, और जब बरसात नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र में अन्न, जल और तृण तीनों समस्याएं उत्पन्न हो गईं। किसी को कुछ खाने को नहीं रहा तो सभी लोग उस सेठ के पास आते और उससे राशन पानी ले जाते। परंतु सेठ कितना वितरित कर सकता था? हर व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं। अकेला व्यक्ति इतने विशाल क्षेत्र को कैसे पाल सकता है? तो सेठ का संपूर्ण धन, संपूर्ण अन्न और संपूर्ण जो उसके पास सामान था वो सेठ ने जन कल्याण में बांट दिया, वितरित कर दिया। अब देखिए श्रोताओं, सेठ कंगाल हो गई और सेठ ने अकाल की वजह से उस क्षेत्र को छोड़ दिया। वहां की जनता ने भी उस क्षेत्र को छोड़ दिया। हर व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर के क्षेत्रों में जाने लगे। सेठ जी भी, उनके पास जब कुछ नहीं रहा तो वहां से उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। और जब सेठ दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे तो रास्ते में एक रेगिस्तान में भटक गए, जहां पहले से ही अकाल पड़ रहा था। कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। सेठ जी बड़े परेशान हुए। अब वो उस रेगिस्तान से निकल करके जा रहे थे तो तभी उनके परिवार को, क्योंकि सेठ जी का परिवार था, उनके बीवी बच्चे, सुख में और सुविधाओं में रहने वाले सेठ के बच्चे उस रेगिस्तान से निकले तो उन्हें वहां प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी तो उन्होंने सेठ से कहा कि हमें बहुत तेज प्यास लग रही है और हम मरने वाले हैं। सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठा देता है और वह बोला कि मैं अभी आपको 5 मिनट में पानी लेकर के आया। और सेठ एक पात्र लेकर के पानी लेने के लिए चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, सेठ को जब पानी नहीं मिला उस रेगिस्तान में भटकने के बाद तो वह मन में विचार करने लगा, ईश्वर को याद करने लगा कि हे प्रभु, मैंने मेरे जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, जन कल्याण के कार्य किए हैं, पर फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा परिवार प्यासा मरने वाला है, मुझे पानी चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, ईश्वर अपने भक्तों की मदद अवश्य करते हैं। तो ईश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा और वह व्यक्ति उस रास्ते से जिससे सेठ निकल रहा था उसी से आ रहा था। तो सेठ ने उसे देख करके उससे पूछा कि भाई कहीं इधर पानी मिल जाएगा? तो वह व्यक्ति बोला अवश्य। यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक सुंदर सरोवर है
और वहां आप कितना ही पानी पी सकते हैं, बड़ा मीठा पानी है। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पात्र को लेकर के सरोवर की तरफ बढ़ गए। सेठ जी ने वहां से पानी लिया, पात्र में पानी भर लिया और पानी भर करके सेठ जल्दी से वापस लौटे, क्योंकि परिवार के पास आना था। परंतु रास्ते में उन्हें एक और प्यासा मिल जाता है। जब वो कुछ आगे चले तो एक प्यासा व्यक्ति मिल गया और कहने लगा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं मरने वाला हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, सेठ बड़े परोपकारी थे। तो सेठ जी ने अपने पात्र का पानी उस व्यक्ति को पिला दिया। उस व्यक्ति ने वो पानी पिया और पानी पी करके वो चला गया। सेठ जी पुनः वापस लौटे और उस सरोवर में फिर आए। फिर पानी भर लिया उन्होंने पात्र में और फिर पानी लेकर के चल दिए। और जब कुछ आगे चले तो फिर एक व्यक्ति मिल गया। वो सेठ जी से कहने लगा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो सेठ जी ने उस पात्र का पानी फिर उस व्यक्ति को पिला दिया। अब देखिए श्रोताओं, सेठ फिर तिबारा पानी लेने गए। जैसे ही पात्र भरकर चलने लगे तो फिर कुछ आगे चले तो फिर एक व्यक्ति मिल गया। यह घटना उनके साथ 2, 4, 5 बार हो गई। अब सेठ जी जब पानी लेकर के पहुंचे अपने परिवार के पास तो तब तक काफी समय हो चुका था। उनके बीवी बच्चों ने पानी के लिए दम तोड़ दिया। जब सेठ जी ने यह देखा कि उसका परिवार मर चुका है तो सेठ जी भी वहीं तड़फ तड़फ करके विलाप करते हुए मर गए। श्रोताओं, सेठ जी के कर्मा अनुसार उसे स्वर्ग मिला, परंतु सेठ जी इस बात से बड़े नाराज थे कि मैंने हमेशा परोपकार किया, धर्म का काम किया, परंतु मैं और मेरा परिवार इस तरीके से क्यों मरा। इसका जवाब वो ईश्वर से लेना चाहते थे। तो जब उन्हें ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने ईश्वर को देख करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ईश्वर बोले, क्यों भक्तराज, क्या कारण है, आप कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं? कि प्रभु, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैंने मेरे पूरे जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छा कर्म किया, जन कल्याण के कार्य किए, किसी को मेरे दरवाजे से निराश नहीं जाने दिया, परंतु जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो आपने मुझे निराश क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरा परिवार पानी के बिना प्यासा मर गया? तो ईश्वर कहने लगे कि देखिए सेठ जी, हर व्यक्ति का कर्म जिम्मेदार होता है उसके लिए। सेठ जी बोले, कर्म कैसे, मैंने क्या गलत कर्म किया? कि हाँ सेठ जी, इसके लिए भी आप ही का कर्म जिम्मेदार है। कि कैसे? ईश्वर कहने लगे, सेठ जी एक बात बताइए, आपने उस रेगिस्तान में मुझसे सहायता मांगी, पानी मांगा, तो मैं आपके पास आया और मैंने आपको पानी बताया था ना? सेठ जी बोले, हाँ बताया था। तो आप ये बताओ, मैंने लाकर पानी तो नहीं दिया तुमको, मैंने केवल आपको मार्ग बताया था कि यहां से कुछ आगे सरोवर है, आप उसमें चले जाओ और पानी पी के अपने परिवार के लिए पानी ले आओ। मैंने आपको पानी ला करके नहीं दिया, पानी लेने तुम स्वयं गए थे। सेठ जी बोले, हाँ। तो एक बात बताओ सेठ जी, आपको इतना परोपकार करने की क्या आवश्यकता थी? इसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। आपने धर्म नहीं किया, आपने मूर्खता की थी और इसीलिए आपको ये दंड मिला कि आपका संपूर्ण परिवार पानी के बिना तड़फ तड़फ करके मर गया। आप ये भूल गए कि मेरा परिवार प्यासा बैठा हुआ है और उसके लिए मैं पानी ले जा रहा हूं। आपको जैसे मैंने किया था वैसा ही करना चाहिए था। आपको उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए था और उन्हें उस स्थान तक पहुंचाना चाहिए था जहां पर वो पानी का सरोवर था। और यदि आप ऐसा करते तो सेठ जी, आपका परिवार भी जीवित रहता, आप भी जीवित रहते और वो व्यक्ति भी पानी तक चले जाते। परंतु आप परोपकार की हद को पार कर गए और परोपकार के बहाने में मूर्खता कर बैठे और इसी मूर्खता का दंड आपको मिला है कि आपका परिवार पानी के बिना दम तोड़ करके मर गया। तो देखिए श्रोताओं, इस कहानी से हमें मुख्य जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें दान
परोपकार या कोई भी कार्य करते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं अति तो नहीं हो रही है, कहीं हम बजाय परोपकार के मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं जिसका नुकसान हमें भी उठाना पड़े और सामने वाले व्यक्ति को भी उठाना पड़े। ये ईश्वर ने स्वयं सेठ जी से कहा था। तो देखिए श्रोताओं, ये थी आज की हमारी कहानी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।